हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आई हूँ जिसे देखकर हम समझ पाएंगे कि किसी इंसान का अपीयरेंस इतना महत्व नहीं रखता। जो जरूरी है वो है उसकी मेहनत और नजरिया। आज मैं आपके लिए 2023 की बंगाली मूवी फटाफटी का एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम फुलौरा, उसके पति बिरजू और बिरजू की माँ को देखते हैं, जो फुलौरा को लेकर डॉक्टर के पास आए होते हैं, क्योंकि शादी के 5 साल हो गए हैं और फुलौरा और बिरजू के अभी कोई बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर देखता है कि फुलौरा का वजन 95 किलो है और वो ये भी कहता है कि हमें फुलौरा के कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। डॉक्टर फुलौरा से कहता है कि तुम्हें अपना वजन कम करना होगा। इस चीज को लेकर फुलौरा की सास भी उसे ताना मारती है। इसके बाद जब फुलौरा वापस जाने के लिए रिक्शे में बैठने वाली होती है, तो उसमें जगह कम होने के कारण वो अपने पति से कहती है कि आप माँ को लेकर जाओ, मैं पीछे से आती हूँ, मुझे रिंकू के यहाँ कुछ काम भी है, वो करके मैं आ जाऊंगी। ऐसा फुलौरा ने इसलिए कहा क्योंकि रिक्शे वाला फुलौरा के मोटापे की वजह से उसे अजीब नजरों से देख रहा था। इसके बाद हमें बिरजू को दिखाया जाता है, जो कि कपड़े के शोरूम में काम करता है। और अगर बात करें फुलौरा की, तो वो घर से ही कपड़े सिलने का काम करती है, जिसमें ज्यादातर मोहल्ले की औरतें उससे ब्लाउज सिलवाती है। मतलब कि फुलौरा भी घर के खर्चों में अपने पति का हाथ बटाती है। वो अपने ब्लाउज की पेमेंट लेने के लिए रिंकू नाम की महिला के पास गई होती है। रिंकू की बात करें तो वो फुलौरा के मोहल्ले में रहती है। साथ ही रिंकू फुलौरा की दोस्त भी है। असल में फुलौरा की तरह रिंकू भी अपने घर से मेकअप का सामान बेचती है, जो कि उसके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए वो अक्सर रिंकू को मारा भी करता है। रिंकू की माधुरी नाम की एक बेटी भी है। यहाँ फुलौरा और रिंकू की बातों से हमें पता चलता है कि उनके ग्रुप में सीमा और अरुणा नाम की 2 और महिलाएं भी हैं, जो सभी थोड़ी हेल्दी हैं। मतलब कि इन चारों का ही वजन ज्यादा है और इसी कारण घर और बाहर दोनों जगह इनको काफी सुनना भी पड़ता है। इस मोहल्ले में सिर्फ एक ऐसी लड़की है जो दिखने में काफी खूबसूरत है और उसका वजन भी काफी कम है, जिस कारण मोहल्ले के लड़के उसके पीछे पागल रहते हैं। और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। इस लड़की का नाम है बिकी। इसके बाद हम बिरजू के भाई गोगल को देखते हैं, जो कि शरीर से अपनी भाभी की तरह है। गोगल देखता है कि उसकी भाभी ने एक पार्सल मंगवाया है जिसमें कपड़े हैं। उन कपड़ों से फुलौरा को मोहल्ले की औरतों के लिए ब्लाउज बनाने होते हैं। ऐसे वो कमा तो लेती है, लेकिन इतना नहीं कि घर के खर्चों को अपनी इनकम से चला पाए। इसलिए बिरजू घर में सभी से कम खर्चे करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसकी नौकरी चली गई तो घर का गुजारा कैसे चलेगा। दरअसल उसे डर इसलिए है क्योंकि बिरजू जिस कपड़े के शोरूम में काम करता है, उनका बिजनेस लगातार लॉस में है। इस बात को सुनकर बिरजू की माँ थोड़ा चिंतित हो जाती है, जो देखकर गॉगल अपनी गुल्लक लेके आता है ताकि उसकी माँ पूजा का सामान वगैरह अपने हिसाब से ला पाए। अपने भाई की समझदारी को देखकर बिरजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिलहाल सारा काम खत्म करके और बिरजू को काम पर भेजने के बाद फुलौरा रिंकू के घर जाती है, जहाँ सीमा और अरुणा भी हैं। यहाँ रिंकू फुलौरा को एक किताब भी देती है, जिसमें कपड़े और ब्लाउज के कई डिजाइन होते हैं। उस किताब को पाकर फुलौरा काफी खुश होती है, क्योंकि अब वो नए नए डिजाइन बना सकती है। वो रात में जब उस किताब को देख रही होती है, तो बिरजू उसे देखकर कहता है कि तुमको सपने देखते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुमने घर के लिए अपने सपने कभी भी पूरे नहीं किए। तुम फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी, पर घर की जिम्मेदारियों में फंस गई। फुलौरा बिरजू से कहती है, मैंने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, किसी पर कोई एहसान नहीं किया। अगले दिन बिरजू को पता चलता है कि गॉगल ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है, जबकि वो अभी छोटा है। इसलिए बिरजू गॉगल को डांट लगाता है और कहता है कि जब 18 साल के हो जाओ तब बनाना, अभी तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर वो गॉगल से कुछ बंगाली सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो भी चीज लगे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाओ, फिर चाहे वो मैगजीन हो या न्यूज़पेपर, कुछ भी। इन सब के बीच एक दिन बिरजू की माँ की मुलाकात बिक्की से होती है, जिसको देखकर बिरजू की माँ पूछती है, आखिर तुमने अपना वजन कम कैसे किया, मुझे भी बताओ ना। तो इस पर बिक्की उन्हें पूरा दिन सिर्फ जूस पर रहने के लिए बोलती है, जिसकी बात मानकर वो बिना किसी को बताए ऐसा ही करना शुरू कर देती हैं। वहीं दूसरी ओर फुलौरा का मानना होता है कि मोटे लोग भी फैशन कर सकते हैं, क्योंकि फैशन किसी एक तरह के इंसानों तक सीमित नहीं होता। जैसे कि हम अपने घर को सजाते वक्त ये नहीं सोचते कि वो कैसा है, ठीक उसी तरह फैशन करते वक्त हमें अपनी बॉडी का टाइप या उसके मोटे पतले के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये सब बातें वो अपनी डायरी में लिख रही होती है और ये डायरी अब गॉगल के हाथ लग जाती है और वो अपने भैया का आदेश मानकर उसे भी ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन यहाँ उसने एक अच्छा काम भी किया है। इस बार उसने अपना नहीं बल्कि फुलौरा का सोशल मीडिया अकाउंट खोलकर उसमें इस आर्टिकल को शेयर कर दिया।
और उसने उस अकाउंट का नाम दिया है फटाफटी। जैसे मोटा मोटी होता है, बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश वर्ड फैट से फटाफटी। अब यह आर्टिकल रातों रात वायरल हो जाता है क्योंकि फ्लोरा की ये बात सभी को काफी पसंद आती है। उसके कई सारे फॉलोअर्स बन चुके हैं और उस आर्टिकल पर कई सारे अच्छे कमेंट्स भी मिलते हैं। इन सभी चीजों को देखकर फ्लोरा काफी खुश होती है और जल्दी सभी डिमांड करने लगते हैं कि उन्हें मिस फटाफटी की एक फोटो देखनी है। फोटो के लिए फ्लोरा मान तो जाती है, लेकिन उसकी शर्त है कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। अपनी पहली फोटो के लिए फ्लोरा को एक अच्छा सा ड्रेस पहनना होगा ताकि वो उस चीज को साबित कर सके जो वो कह रही है। फिलहाल दूसरी तरफ हमें बिरजू को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथ काम करने वालों से बात कर रहा है कि बिजनेस के नुकसान के चलते कैसे सभी को निकाला जा रहा है। यहाँ बिरजू का सीनियर बलराम उससे कहता है, देखो तुम्हें किस बात का डर है, तुम्हारी तो बीवी भी कमाती है, वो संभाल लेगी। फिर भी बिरजू उससे पूछता है कि आपको भी तो वही डर होगा जो मुझे है, आपने आखिर क्या सोचा है आगे का, क्या करेंगे नौकरी जाने के बाद। बलराम जवाब देता है कि मैं तो अपना इंतजाम पहले ही कोलकाता में कर चुका हूँ, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। दूसरी तरफ बिरजू की माँ भजन कर रही होती है। उसी दौरान सबकी नजरों से बचकर फ्लोरा फोटो खिंचवाने के लिए अलग अलग टाइप के कपड़े ट्राई करती है, पर कुछ भी फिट नहीं होता। तो वो अपने हिसाब से एक अलग ही फैशन के कपड़े बनाती है, जिसमें वो काफी अच्छी लग रही होती है। माँ से छिपकर गॉगल फ्लोरा की एक अच्छी सी फोटो खींचकर शेयर कर देता है, जिसमें उसने अपना मुंह छुपाया होता है। इधर ये सब चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर बिरजू की माँ की पूजा मंडली के सभी लोग फैसला करते हैं कि हेमंत बाबू के यहाँ उनके जन्मदिन पर हम लोगों को कीर्तन के लिए जाना है, जो कि बहुत ही बड़ा होगा, इसलिए हमें भी उन्हें कुछ देना चाहिए, जिसके लिए सभी से 500 रुपये इकट्ठे करने का फैसला किया जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बिरजू की सैलरी तो कम हो गई है, तो उसकी माँ को चिंता हो जाती है कि आखिर मैं पैसे कैसे दूंगी। उधर सभी मोहल्ले वाले मिलकर दुर्गा पूजा के अवसर पर एक छोटा सा फैशन शो ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें सभी मर्दों की पसंद बिक्की होती है, क्योंकि पूरे मोहल्ले की बाकी औरतें तो मोटी हैं, मगर अकेले बिक्की से तो ये शो नहीं होगा। इसलिए फ्लोरा कहती है कि इसमें मोहल्ले की औरतें भी भाग ले सकती हैं, क्योंकि मोटे पतले का फैशन से कोई लेना देना नहीं है। ये बात सुनकर बिक्की फ्लोरा को एक छोटा सा रैंप वॉक करने को कहती है, जिसमें वो फ्लोरा को हील्स पहना देती है, जिस कारण चलते समय फ्लोरा के पाँव में हील टूटने की वजह से चोट आ जाती है। इसलिए वो शाम को गॉगल के साथ अपना पैर डॉक्टर को दिखाने के लिए जाती है, क्योंकि बिरजू उस समय काम पर गया होता है। अब आते वक्त गॉगल फ्लोरा को दिखाता है कि उसकी फोटो एक बड़ी फैशन डिजाइनर ने शेयर की है, जिस कारण उसे काफी लोग पसंद कर रहे हैं। अब इस बात को पचा पाना बहुत मुश्किल होता है, तो फ्लोरा डिसाइड करती है वो घर पहुंचते ही बिरजू से ये बात शेयर करेगी। लेकिन जब वो घर आती है तो उसे पता चलता है कि बिरजू आज जल्दी घर आ गया है, क्योंकि जहाँ वो काम करता है वहाँ लॉस ज्यादा होने के कारण उसे काम से निकाल दिया गया है। अब ये बात सुनकर एकदम से घर का माहौल बदल जाता है। बिरजू को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। अगर उसे जल्दी नौकरी नहीं मिली तो घर आखिर चलेगा कैसे। अब एक रात फ्लोरा रिंकू के यहाँ रुकती है, क्योंकि डाइटिंग करने के चक्कर में उसकी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और रिंकू का हस्बैंड भी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया होता है। इसलिए फ्लोरा वहीं रुककर माधुरी की देखभाल करती है और सुबह उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि रिंकू का हस्बैंड उसे और माधुरी को मार रहा है। ये देखकर वो उसका वीडियो बनाकर उसे धमकाती है कि अगर ये वीडियो पुलिस को मैंने दिखा दिया तो तुम सीधा जेल जाओगे, बाकी ये मेरे फोन में ही सेव रहेगा। रिंकू भाभी कहेंगी तो मैं इसे पुलिस को दिखा दूंगी। अब ये सुनकर रिंकू का हस्बैंड उसे मारना बंद कर देता है। इसी बीच फ्लोरा को कंपनीज की तरफ से मेल आने लगते हैं कि वो उसे अपनी कंपनी के एक्सेल कपड़े पहनाकर फोटो शेयर करने के लिए अच्छा पैसा देंगे। फ्लोरा को ये अच्छा चांस दिखता है जिससे वो अपने घर की जरूरतों को पूरा कर सकती है। इस बारे में वो बिरजू से शेयर करने के बारे में फिर से मन बनाती है, लेकिन बिरजू से उसकी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि फ्लोरा हर रोज उसके वॉलेट में कुछ पैसे रख दिया करती है ताकि बिरजू को बुरा महसूस ना हो, और इससे वो बिरजू को कठिन परिस्थितियों में साथ दे रही है। पर बिरजू को लगा कि फ्लोरा उस पर दया दिखा रही है, जो बात उससे सहन नहीं होती, और वो फ्लोरा से गुस्सा हो जाता है। अब इस टेंशन के माहौल में फ्लोरा कंपनीज की मेल वगैरह के बारे में भूल जाती है। थी उसके और बिरजू के बीच कोई बात नहीं होती है। इसी दौरान जब भजन मंडली सभी से 500 रुपए लेकर जा रही होती है तो बेचारी बिरजू की माँ शर्म के मारे कुछ नहीं बोल पाती। अब उसके बेटे की नौकरी जाने के बारे में सबको पता है, तो सब उससे पैसे तो नहीं लेते, मगर वो सब उसे एक काम देते हैं। असल में ये सब मिलकर हेमंत जी के लिए एक सिल्क का कुर्ता सिलवाने वाले हैं। तो सभी बिरजू की माँ से कहते हैं कि तुम अपनी बहू से कुर्ता सिलवा दो। अब कुर्ता तो सिलवाना ही था, तो उसे फ्लोरा सिल देती है, जिसका दाम 1000 रुपए पड़ता है। तो इस वजह से बिरजू की माँ की तरफ से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो गया है।
जब उनका दिया कुर्ता अगले दिन हेमंत जी पहनते हैं तो वो काफी खुश होते हैं और बिरजू की माँ को और भी कुर्ते बनवाने का ऑर्डर देते हैं। साथ ही उन्हें बिरजू की नौकरी जाने का पता है, तो वो उसे कोलकाता में एक बहुत बड़े फैशन शोरूम में सिफारिश करके नौकरी लगवा देते हैं। इस कारण बिरजू को कोलकाता जाना पड़ता है। अब इसी दौरान उसे बस तक छोड़ने के लिए फुलौरा भी आती है, पर अब भी उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती, जिस कारण आते वक्त फुलौरा काफी दुखी होती है। इधर रास्ते में कोलकाता जाने वाली बस खराब हो जाती है। इसी दौरान बिरजू की मुलाकात बिक्की से होती है। दरअसल वो भी इसी बस में है और वो एक मॉडलिंग कंपनी के बुलाने पर मॉडल बनने कोलकाता जा रही होती है। दोनों बातें करने के बाद साथ में दूसरी बस से कोलकाता जाते हैं, जहां पहुंचकर बिरजू देखता है कि इस काम में भी बलराम उसका सीनियर है, यानी कि उस दिन बिरजू से वो इसी जुगाड़ की बात कर रहा था। अब वो भी बिरजू को देखकर हैरान होता है। फिर वो बिरजू पर अपना रौब झाड़ना शुरू कर देता है, जैसा कि वो पहले किया करता था। इधर अचानक से लगातार पूरा दिन सिर्फ जूस पर रहने के कारण बिरजू की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। इसका पता फुलौरा को अभी लगा होता है। डॉक्टर फुलौरा से कहते हैं कि आप इनके लिए एक नर्स रख लीजिए, क्योंकि इनकी तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है। इसलिए अब कोई रास्ता ना देखते हुए फुलौरा उन कंपनीज के कपड़े पहनकर बिना अपना चेहरा दिखाए उनके लिए फोटोज देना शुरू कर देती है, जिससे उसकी अच्छी इनकम आने लगती है। फिर इन पैसों से वो अपनी सास का इलाज करवाती है, उनके लिए नर्स रखती है और साथ ही गॉगल के स्कूल की फीस भी देती है। साथ ही उसने गॉगल को कहा है कि माँ की तबीयत के बारे में बिरजू को कुछ न पता चले, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे और सब कुछ छोड़कर वापस आ जाएंगे। फिलहाल बिरजू की कंपनी अपने कपड़ों को प्रमोट करने के लिए एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करने का सोचती है, जिसके लिए उन्होंने एक बहुत ही नामी मॉडल के साथ कुछ और मॉडल्स को इनवाइट कर दिया है। साथ ही बलराम खुद कंपनी के एक्सेल कलेक्शन के लिए मिस फटाफटी को मेल करके इस शोरूम में रैंप वॉक करने के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। बलराम नहीं जानता कि फुलौरा ही फटाफटी है। फुलौरा इसमें अपना चेहरा छुपाकर वॉक करने के लिए मान जाती है, क्योंकि इसके लिए उसे काफी अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं। ये बात उसने अपने दोस्तों और सास को भी बता दी है। जाहिर है इस शो के लिए उसे कोलकाता जाना पड़ता है, जहाँ पहुंचकर वो बिरजू को सरप्राइज देना चाहती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानती है कि उसका पति बाकी पतियों की तरह नहीं है, जो कि अपनी बीवी की कामयाबी से जले। अब तो फुलौरा की सास ने भी अपनी बहू की कामयाबी को देखकर उसे गले लगा लिया होता है। फिलहाल अगले दिन फुलौरा अपनी पूरी टीम यानी अरुणा, रिंकू और सीमा के साथ कोलकाता की बस में सवार हो जाती है। इसके बाद सीधा हमें फैशन शो का दिन दिखाया जाता है, जहां बिरजू को पता चलता है कि इस फैशन शो में बिक्की भी पार्ट लेने वाली है। अब हम देखते हैं कि बिरजू फिलौरा के सामने जाता है और कहता है, क्यों कर दिया ना सरप्राइज? मुझे पहले से पता था। जब मैंने मिस फटाफटी के अकाउंट की पोस्ट पर साइलेंट वर्ड्स में स्पेलिंग मिस्टेक देखी तो मैं समझ गया कि ये मेरे भाई गॉगल का काम है, पर मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। उसकी इन बातों को सुनकर फुलौरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये लोग बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ बिक्की आ जाती है, जो कि फुलौरा को देखकर हंगामा करने लगती है और मांग करती है कि उसे बाहर कर दिया जाए। ये इवेंट तो बलराम संभाल रहा होता है, तो जब उसे इस परिस्थिति के बारे में पता चलता है और साथ ही ये भी कि फटाफटी बिरजू की पत्नी फुलौरा है, तो वो कहता है कि ठीक है, मिस फटाफटी आज के शो में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि जो मॉडल शो स्टॉपर बनने वाली है उनकी तबीयत खराब हो गई है और कंपनी ने फैसला किया है कि शो स्टॉपर के तौर पर मिस फटाफटी को मौका देना चाहिए, क्योंकि इससे कंपनी के एक्सेल कलेक्शन के कस्टमर्स बढ़ेंगे। ये सुनकर बिरजू काफी खुश होता है। फिर वो बिक्की को जवाब देता है कि फैशन का मोटे या पतले होने से कोई लेना देना नहीं है, उसे हर उम्र कद काटी का इंसान कर सकता है। इस पर बिक्की कहती है कि रैंप वॉक के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है और जो औरत अपना चेहरा दिखाने में शर्म महसूस करती है, वो भला रैंप पर कॉन्फिडेंस कैसे दिखा पाएगी। ये बात कहीं ना कहीं सच होती है, क्योंकि जब फुलौरा की बारी आती है तो वो पहले थोड़ा डर कर चलती है, जिस दौरान उसे बिक्की की बातें याद आती हैं। साथ ही ये भी याद आता है कि कैसे सब उसके मोटे होने पर उसको ताने मारते थे। उन सब के बारे में सोचने के बाद वो अपना फेस मास्क हटा देती है और पूरे कॉन्फिडेंस से रैंप पर चलती है। इसको देखकर सभी काफी तालियां बजाते हैं और बिक्की के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। बिरजू, अरुणा, सीमा और रिंकू काफी खुश होते हैं, क्योंकि फाइनली फुलौरा ने साबित कर दिया कि मोटा होना कोई अपराध नहीं है, ये कोई शर्म की बात नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, स्टोरी अच्छी लगी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।